हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे कोचिंग क्लासेस में जिसका नाम है वेलोसिटी कोचिंग क्लासेस। बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर हम पढ़ेंगे एंगुलर एसएचएम को और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मैग्नेट किस तरह से एसएचएम करता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि किसके ऊपर है, एंगुलर एसएचएम के ऊपर। तो बच्चों, एंगुलर एसएचएम जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो दो तरह की मोशन होती है, एक होती है लीनियर मोशन और दूसरी होती है एंगुलर मोशन। तो यहां पर कुछ टर्म्स होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट होती है, वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशन होती है, फोर्स होती है, मास होती है। इनको हम एंगुलर एसएचएम में क्या डिनोट करते हैं वो हम देखने वाले हैं। लीनियर एसएचएम तो ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले लेते हैं हम बच्चों डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो लीनियर एसएचएम में क्या होता है, वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है जिसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। और एंगुलर एसएचएम जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, तो उसमें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और उसको डिनोट करते हैं बच्चों थीटा से, ये हमको पता है। उसके बाद अगर वेलोसिटी की बात करें तो लीनियर वेलोसिटी डिनोट की जाती है v से और एंगुलर वेलोसिटी डिनोट की जाती है ओमेगा से। ठीक। एक्सेलरेशन की आप बात करें तो लीनियर एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, स्मॉल a जो होता है उससे डिनोट करते हैं। और एंगुलर एक्सेलरेशन में जो है बच्चों हम किससे डिनोट करते हैं, तो हम अल्फा से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं मास की। तो मास जो होता है लीनियर मोशन में, मास को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और एंगुलर मोशन जो होती है उसमें मास का इक्विवेलेंट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको हम किससे दिखाते हैं, तो उसको हम I से दिखाते हैं। करेक्ट। अब बात करते हैं फोर्स की। हमें पता है बच्चों न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, F इज टू ma होता है। राइट, F इज टू ma होता है। और यहां पर जो फोर्स होता है उसका इक्विवेलेंट होता है टॉर्क। तो उसको हम किससे दर्शाते हैं, उसको हम दर्शाते हैं टाउ से। तो टाउ क्या होता है बच्चों, टाउ होता है I अल्फा, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है अपना टाउ। ठीक, इतना हमको पता है। अब देखते हैं बच्चों एंगुलर एसएचएम को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम एक डिस्क ले लेंगे, उस डिस्क को एक रस्सी से बांध देंगे और किसी रिजिड सपोर्ट पे उसे लटका देंगे। ठीक। अब हम क्या करते हैं, उस डिस्क को थोड़ा सा रोटेट करते हैं थीटा से। राइट, यहां पर क्या होगा, जैसे ही हमने उसे थोड़ा सा रोटेट कर दिया तो जो रस्सी है, रस्सी के अंदर कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है, जो क्या करते हैं उसको वापस अपने पोजीशन पे घुमा लेती है और वो थोड़ा सा और ज्यादा घूम जाती है, जिसके कारण ये इस तरह से उसके मोशन जो होती है होते रहते हैं। वो क्या करता रहता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन करता रहता है। जब आपका थीटा बहुत कम हो तो वो कैसा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में दिखता है। इसी के हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं एंगुलर एसएचएम। अब देखते हैं वो किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए हमने ये डिस्क ले ली है और इस डिस्क को हम थोड़ा सा रोटेट कर रहे हैं, तो क्या होगा बच्चों, ये इस तरह से रोटेट करने लग जाएगा। कर रहा है ये रोटेट, ओके बढ़िया। ठीक, तो ये इस तरह से रोटेट करेगा, आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, इस तरह से वो घूमते रहता है। ठीक है। अब बच्चों इसकी क्या करनी है, इसकी हमें टर्मिनोलॉजीज देखनी है। तो आइए देख लेते हैं। तो बच्चों जो हमने लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था उसके अंदर हमने एक फॉर्मूला देखा, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। इसमें F क्या था, F था हमारा रिस्टोरिंग फोर्स, X क्या थी, X थी हमारी लीनियर डिस्प्लेसमेंट और K क्या था, K था हमारा कांस्टेंट। इसी तरह से एंगुलर एसएचएम में हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, वो क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा। थीटा क्या होता है, थीटा होता है बच्चों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाउ क्या है, टॉर्क है, और सी क्या है, सी है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ये सब आते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर बच्चों सबसे पहले तो हमारे यहां पर डेफिनेशन दिख रही है, इस डेफिनेशन को नोट डाउन कर लीजिए। तो डेफिनेशन क्या कहती है एंगुलर एसएचएम की, ऑसिलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच restoring torque is directly proportional to the angular displacement and its direction is opposite to angular displacement। यानी ये जो टॉर्क है इसकी डायरेक्शन किसके अपोजिट है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। ठीक, ये हो गई बच्चों एंगुलर एसएचएम की डेफिनेशन। अब देखते हैं इसके ऊपर आगे थोड़ा सा बढ़ता है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन करना है वो हम देख लेते हैं। अब यहां पर बच्चों हमने क्या किया, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द माइनस थीटा ले लिया, यानी टाउ क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल में आता है। जैसे ही हम इसके ऊपर का प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा देते हैं तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट डालना पड़ता है, तो वो इस तरह से हम डाल देते हैं। तो अब हमें क्या मिला, टाउ इज इक्वल टू माइनस सी थीटा, ये इक्वेशन मिल गया।
अब बच्चों हमने एक इक्वेशन बोला था टाउ इज टू आई अल्फा भी बोला था, राइट, आपको याद है। अब यहां पर जो आई है तो आई की अलग अलग वैल्यू होती है। अगर यहां पर हमने डिस्क ले ली है, अगर हमने ब्लॉक लिया होता तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता, अगर हमने स्फीयर लिया होता उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता, हर एक का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता, राइट। तो यहां पर हमने चूंकि डिस्क ली है तो डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mr²/2 होता है, राइट। अब यहां पर देखिए, यहां पर हमने क्या किया, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा में टाउ की वैल्यू की जगह पे हमने क्या लिखा है, तो आई अल्फा लिखा है। तो हमें क्या इक्वेशन मिला, आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा मिल गया। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से आई को इस साइड में ले लेता हूं, तो मुझे इक्वेशन क्या मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी आई बाय थीटा मिल गया। अब क्या मैं इसमें आई की वैल्यू डाल सकता हूं, बिल्कुल डाल सकता हूं। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बच्चों देखना है सी आई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ये हमें इक्वेशन ऑलरेडी डिराइव करके मिल चुका है, इसको हमें डालना है, ठीक है। ये ऑलरेडी आपकी किताब में डिराइव करके रखा हुआ है, ठीक है। ये कैसे निकला, इसका स्कोप हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, बस आपको याद रखना है सी डिवाइडेड बाय आई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर हम क्या करते हैं, तो यहां पर सी आई की जगह पे हम क्या करते हैं, ओमेगा डाल देते हैं। तो हमें क्या मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा मिल गया है। अब देखते हैं बच्चों डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, वो होता है ओमेगा, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा होता है, ठीक। डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा होता है, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा होता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे जो ऊपर का इक्वेशन है उसके अंदर डाल देते हैं, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। अब ये जो माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा को है इसको एक साइड में लेके आएंगे तो हमें क्या मिलता है, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये बन गया बच्चों हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। ये क्या बन गया हमारा, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम, ये मिल गया है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहां पर हमने अभी देखा था आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी थीटा देखा था, और यहां पर अल्फा की जगह पे हम क्या डालेंगे, डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो हमें क्या मिल गया, अल्फा इज इक्वल टू माइनस सी बाय आई थीटा, ये मिल गया है, ठीक। यहां पर C क्या है, C और I क्या है, कांस्टेंट होती है, यानी इनकी जो वैल्यूज होती है ये कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होती है। तो यहां पर जो देखिए बच्चों, जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, और उसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट में आ रही है, राइट। और इसी कारण हम इस मोशन को क्या कहते हैं, इस मोशन को कहते हैं हम एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 है आपकी किताब के अंदर पेज नंबर 130 के ऊपर, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, अ 20 सेंटीमीटर वाइड थिन सिलेंडर डिस्क, तो एक डिस्क दी है जो कि किसका डायमीटर कैसा है, 20 सेंटीमीटर है, और जिसका मास कितना है, 200 ग्राम है, और वो सस्पेंडेड की है किसी रिजिड सपोर्ट को एक थिन मेटालिक वायर के जरिए। बाय होल्डिंग द रिम ऑफ डिस्क द स्ट्रिंग इज ट्विस्टेड टू 60 डिग्री। तो यहां पर क्या किया, उस डिस्क को हमने 60 डिग्री से रोटेट कर दिया है और छोड़ दिया है। नाउ इट नाउ परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशन, जिसके कारण वो क्या कर रही है, एंगुलर ऑसिलेशन कर रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, राइट। और इसका पीरियड क्या है, तो इसका पीरियड है 1 सेकंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम रिस्टोरिंग टॉर्क जनरेटेड इन स्ट्रिंग अंडर अनडैम्प्ड कंडीशन, यानी अनडैम्प्ड कंडीशन दी है। डैम्प्ड कंडीशन क्या होती है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो यहां पर जो डेटा है, सबसे पहले हम डेटा को लिख लेंगे और उसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहां पर सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमको निकालना है टॉर्क निकालना है, और दिया क्या है, मास दिया है। मास कैसा दिया है, मास दिया है 200 ग्राम, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमने करके रखा है 0.2 केजी में, इसको कन्वर्ट करके रखा है। थीटा दिया है 60 डिग्री, उसके बाद आर दिया है 10 सेंटीमीटर, जो डिस्क है, डिस्क का डायमीटर दिया है 20 सेंटीमीटर, उस तो रेडियस कितना आएगा, रेडियस आएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कितना आता है, 0.1 मीटर आता है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर थीटा जो 60 डिग्री दिया है उसको क्या कर लेते हैं, उसको हम π/3 में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहां पर जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या है, 1 सेकंड है। तो अब बच्चों बारी आती है फॉर्मूला लिखने की, वो हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जो एक फॉर्मूला है T = I अल्फा, एक फॉर्मूला है। दूसरी चीज है अल्फा निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अल्फा = माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा है, और एक तीसरा फॉर्मूला है जो कि है ओमेगा = 2π/T। तो यहां से अपना
टी भी मिल गया है, तो टी से हम ओमेगा निकालेंगे, ओमेगा की वैल्यू हम अल्फा में डालेंगे और अल्फा में डालने के बाद जो अल्फा की वैल्यूज आएगी वो हम उससे हम क्या करेंगे, टॉर्क निकालने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूं, उससे अच्छा एक सिंपली प्लेन फॉर्मूला बना लेता हूं सभी वैल्यूज डाल के। तो यहां पर इस तरह से मैंने पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बना के रख दिया, सभी वैल्यूज डाल दी है। अब मुझे क्या होता है, मुझे यहां पर मिल जाती है ये इक्वेशन। इस इक्वेशन में अगर मैं पूरी वैल्यूज डाल देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, इस तरह का एक इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे टाउ मिल जाएगा, टॉर्क मिल जाएगा, 0.04133 न्यूटन मीटर मिल जाता है। तो आंसर आ गया है बच्चों। अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कहता है मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम मैग्नेट रखते हैं तो वो क्या करेगा, वो वाइब्रेट करेगा। वो किस तरह से वाइब्रेट करेगा, तो सबसे पहले ये है आपका मैग्नेट। इस मैग्नेट को हमने कहां पर रखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। तो जैसे ही उसको थोड़ा सा एंगल से ट्विस्ट कर लेते हैं तो वो क्या करता है, वो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग टॉर्क क्रिएट हो जाता है जो कि उसे अपने वापस पोजीशन पे लेके आता है। लेकिन वो थोड़ा सा और ज्यादा हिल जाता है, इसके कारण वो क्या करता है, वो वाइब्रेट करना चालू हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑसिलेशन कहते हैं। आइए पहले देखते हैं वो किस तरह से करता है। तो ये इस तरह से वाइब्रेट करना चालू हो जाता है। तो हमने ये मैग्नेट लिया है, मैग्नेट के पास एक चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, तो जिसको हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ। अब ये पोल स्ट्रेंथ क्या होती है, तो हमें पता है बच्चों मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और दूसरा होता है साउथ पोल। तो कोई भी जो मेटेलिक मटेरियल होता है ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है इन पोल के पास, यानी उसकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है वो अट्रैक्ट करने की ताकत वो कहां पर सबसे ज्यादा होती है, तो वो उनके पोल के अंदर होती है। राइट, इतना थोड़ा सा याद रख लीजिए। अब यहां पर देखते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया है, यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड ली है जिसको हमने नाम दिया है बी। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एक मैग्नेट को रख लेंगे। जब इसे मैग्नेट को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होता है, तो उसके ऊपर एक फोर्स काम करता है जो क्या होता है, वो होता है पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, एक अप्लाई होता है नॉर्थ पोल पे, दूसरा होता है साउथ पोल पे। अब ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है दोनों का क्या है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट रहती है। और वो फोर्स किससे दर्शाते हैं, वो दर्शाता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू पोल स्ट्रेंथ से दर्शाता है, यानी F इज इक्वल टू बी इंटू एन से दर्शाते हैं। राइट, अब देखिए दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन है वो कैसी किस डायरेक्शन में है, जिस डायरेक्शन आपके मैग्नेटिक फील्ड जा रही है उसी डायरेक्शन में आपकी इस नॉर्थ पोल की फोर्स की डायरेक्शन है। और साउथ पोल की जो फोर्स की अगर हम बात करें तो वो कैसी है, तो वो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। राइट, अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट फिगर की ओर। तो यहां पर बच्चों जैसे ही फोर्स के कारण हमें एक टॉर्क पैदा होता है, वो टॉर्क कौन सा होता है, वो होता है बच्चों रिस्टोरिंग टॉर्क। उसका अगर फॉर्मूला देखें, वो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है फोर्स इनटू दोनों के बीच का परपेंडिकुलर। किन दोनों के बीच का, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में का परपेंडिकुलर। तो टॉर्क क्या हो गया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। ठीक है, यह फॉर्मूला हमको मिल जाता है। आइए इसको आगे जाके थोड़ा सा इलेबोरेट कर लेते हैं। तो बच्चों ये है आपका मैग्नेट, इसके अंदर आपको दिख रहे हैं दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का, उसे हम कहते हैं 2l। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम यहां पर बना लेंगे। यहां पर देखिए एक आड़ी लाइन जा रही है, एक खड़ी लाइन जा रही है। ये क्या होती है, ये होते हैं दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब टाइम आ गया, थोड़ा सा इस मैग्नेट को गायब कर लेते हैं और ये फिगर को अच्छे से समझते हैं। अब यहां पर देखिए बच्चों, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको क्या नाम देंगे, उसको नाम दे देंगे हम डी। ठीक है, उसके बाद ये जो एंगल दिख रहा है हमारे, इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो पोल है, ठीक है, मैग्नेट है, उसके बीच का जो डिस्टेंस दिख रहा है उसको हम बोलेंगे थीटा। ठीक है, ये थीटा आ गया। अब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे 2l। टॉर्क होता है वो क्या होता है, टाउ। टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी, ये फॉर्मूला हमें मिल जाएगा। राइट, अब हमें क्या करना है, हमें निकालनी है वैल्यू डी की। तो वो किस तरह से निकालेंगे हम, तो वो निकालेंगे साइन थीटा के माध्यम से। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस हमको पता ही है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू डी बाय 2l हो जाएगा। राइट, अब यहां पर d की वैल्यू क्या आएगी, d इज इक्वल टू 2l इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ये हो गया है। दूसरा फॉर्मूला क्या था, f इज इक्वल टू mb था। तो ये दोनों की जो वैल्यूज है ये हम हमारी इक्वेशन में डाल देंगे तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा,
टाउ इज इक्वल टू एम इंटू बी इंटू 12 साइन थीटा ये मिल जाएगा। अब यहां पर बच्चों दो चीज आप देखोगे, एक तो है m और दूसरा है 12। ये m इंटू 12 ये मिला के क्या बनता है हमारा डायपोल मूवमेंट। m इंटू 12 मिला के क्या बनता है डायपोल मूवमेंट। उस डायपोल मूवमेंट को हम कहते हैं म्यू। तो यहां पर उसकी जगह पे हम डाल देते हैं म्यू। तो ये तो हमने डाल दिया है। अब देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों कंसीडर कर लेते हैं ये जो एंगल साइन थीटा है ये बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है। तो साइन थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे। तो फॉर्मूला क्या मिलेगा बच्चों हमें, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू बी इंटू थीटा। ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है। ठीक, ये फॉर्मूला मिल गया है हमारे पास। क्या आया फॉर्मूला, टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू बी इंटू थीटा। ये फॉर्मूला आ गया है। हमें पता है बच्चों टाउ क्या होता है, टाउ होता है आई अल्फा। तो ये इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो हमें क्या मिला है, आई अल्फा इज इक्वल टू म्यू इंटू बी इंटू थीटा मिल गया है। अब यहां पर क्या करेंगे हम, तो आई की वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या मिल जाएगा बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू म्यू बीट थीटा अपॉन आई। ये फॉर्मूला हमको मिल जाता है। आगे बढ़ते बच्चों, अब समय आ गया है टाइम पीरियड निकालने का। तो देख लेते हैं उसे भी। तो टाइम पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, t इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा। अब यहां पर हमें ओमेगा की वैल्यू भी पता है। तो ओमेगा की अगर हम वैल्यू डाल देते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल अल्फा बाय थीटा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या मिला बच्चों, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिला t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन अंडर रूट अल्फा अपॉन थीटा। ये फॉर्मूला हमको मिल गया है। अब चलते हैं बच्चों न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो यहां पर देखिए एग्जांपल नंबर 5.12 हमारे सामने है। इसने क्या बोला है, अ बार ऑफ मैग्नेट 120 ग्राम, यानी हमारे पास एक मैग्नेट का बार है जिसका मास कितना है 120 ग्राम, यानी 0.12 केजी है, यानी 0.12 केजी है, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल पैरेलल पाइप। तो ये किसके फॉर्म में है, तो ये रेक्टेंगल पैरेलल पाइप के फॉर्म में है। तो लेंथ 40 mm दी है, विड्थ इसकी 10 mm दी है और हाइट दी है 80 mm। ठीक है, विद द डायमेंशन h वर्टिकल। तो h कैसा रखा है, h वर्टिकल रखा है। द मैग्नेट परफॉर्म्स एंगुलर ऑसिलेशन, यानी ये मैग्नेट कैसा परफॉर्म कर रहा है, एंगुलर ऑसिलेशन कर रहा है। कहां पर, प्लेन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विद पीरियड पाई सेकंड। इसका पीरियड क्या है, पाई सेकंड है। इफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट इज 3.4 am, डिटरमाइन इन्फ्लुएंसिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, डेटा लिख लेते हैं और उसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। तो यहां पर मास था 120 ग्राम, तो जिसको हमने कट करके क्या बना दिया, 0.12 kg बना दिया है। और यहां पर ये चीजें हैं, लेंथ भी दिया है, विड्थ भी दिया है, हाइट भी दी है। इन सबको हमने क्या किया है, इन सबको हमने मीटर में कन्वर्ट करके रख लिया है, राइट। अब आके देखते हैं, जैसे कि बच्चों हमें दिया है ये पैरेलल पाइप है, तो इसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होता है, तो वो होता है बच्चों I इज इक्वल टू m इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 12। ये इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके अंदर वैल्यू पुट करके अपना I निकाल लेंगे। तो ये हमारा निकल गया I कितना आ गया, 1.7 इंटू 10⁻⁻5 I आ गया है। ठीक है, अब हम ये वैल्यू को कहां पर पुट करेंगे, हमारे नेक्स्ट फॉर्मूले पुट करेंगे, t इज इक्वल टू पाई अंडर I अपॉन म्यू भी। अब हमें पता है टॉर्क भी पता है, हमें म्यू भी पता है, हमें I भी पता है। अब हमको क्या करना है, हमको इसके वैल्यूज निकालनी है। तो यहां पर सभी वैल्यूज हम डाल देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, हमें हमारा B मिल जाएगा इस तरह से। B इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ ये वैल्यूज आ गई है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, देखते हैं क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़िया पर्दा है, जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर दिए हैं 2 मैग्नेट्स दिए हैं विद सेम डायमेंशन एंड मास। तो इनका डायमेंशन और मास सेम है, लेकिन मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो μ1 है और μ2 है, दोनों की वैल्यू दी है। तो जॉइंटली सस्पेंडेड इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये कहां पर रखे हैं, तो ये मैग्नेटिक के अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर रखे हुए हैं। और यहां पर क्या हो रहा है, दे परफॉर्म देयर एंगुलर एसएचएम इज 5 सेकंड। तो ये क्या कर रहे हैं, ये एंगुलर एसएचएम कर रहे हैं और जिनका एसएचएम कैसा है, तो 5 सेकंड है। फाइंड द पीरियड ऑफ एंगुलर एसएचएम विद देयर अनलाइक पोल्स आर जॉइंट टुगेदर, यानी उनका जो अनलाइक पोल जॉइंट हो गए तो वहां पर उस टाइम पर क्या टी आता है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा लिख लेंगे। अब हमें क्या देखना है बच्चों, जो लाइक पोल्स होता है वहां पर म्यू की वैल्यू क्या होती है, μ1 प्लस μ2 होती है, वो लिख देते हैं।
तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, म्यू1 प्लस म्यू2 की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन म्यू बी है, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। ये इक्वेशन मिल गया, इसके अंदर जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिल गया, इक्वेशन 1 मिल गया। अभी हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 भी बनता है, उसमें हम क्या करेंगे, म्यू इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 कर देंगे, राइट। यहां पर म्यू इज इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2, ये इक्वेशन दूसरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, पहला इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, तो बहुत सी चीजें मर जाएंगे, 2 पाई मर जाएगा, आई मर जाएगा, बी मर जाएगा, म्यू1 प्लस म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस म्यू2 ये आ जाएगा, ठीक। यहां पर इस तरह से इक्वेशन आ जाता है, राइट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पर देखिए बच्चों, ये जो इक्वेशन आ गया इसमें से 2 पाई मर जाएगा, आई मर जाएगा, बी भी मर जाएगा। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, t1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू म्यू1 प्लस म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस म्यू2, ये इक्वेशन मिल गया है, राइट। अब क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने से हमें क्या मिलेगा, इस तरह का इक्वेशन मिल गया इसके अंदर। तो आ जाती है वैल्यू यहां पर, तो वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, अंडर रूट 75 आ गए। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहां पर हमें मिलेगा 5√3 वैल्यूज मिल जाएगी, राइट। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।